पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और जिस बच्चे की डेथ हो गई हम उनके पेरेंट्स के साथ कंडोलेंस करते हैं और जो बच्चे दो ज़ख्मी हैं उनके रिकवरी के लिए दुआ करते हैं और हर तरीके के फैसिलिटीज़ उनको दिया जा रहा है। और हम अपने ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत ही मशकूर हैं कि वो बज़ाते ख़ुद एक तो हॉस्पिटल में उन्होंने जाके जो हमारे इंजर्ड है उनसे भी बात की और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो सर्जन है, जो उनके सर्जरी कर रहे हैं, उनसे ख़ुद बात करके ये कहा कि यकीन दहानी करें कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले, इवन इफ़ इनको कहीं रेफ़र भी करना पड़े तो वो करें। दूसरा, इन्होंने आपने अनाउंस किया है कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एक्सपायर हुआ है उसको 4 लाख, जो इंजर्ड है उनको 1-1 लाख। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो आज तक जो है हमारा एक डिमांड भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बार बार आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ उठाते रहा है कि ये इंसिडेंट जो है ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपका कुर्वथंग में, द्रास में, बटालिक सेक्टर में हुआ है जहां लोगों की जानें गई है। तो आज इमीडिएटली उस चीज़ को नज़र रखते हुए ऑनरेबल एलजी साहब ने उस एरिया का पूरे कुर्वथंग जहाँ पे अभी यहाँ पे राजनिवास में एक मीटिंग उन्होंने बुलाया, एलजी साहब खुद ने चेयर किया, उसमें जीओसी, ब्रिगेड कमांडर, डीसी, एसपी और मैं भी था। और उन्होंने जीओसी साहब को एक इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया कि जो एरिया है उसको फ़ौरन वहाँ पे जो हमारे जो शेल्स वगैरह अगर वहाँ पे मिले तो उसको सैनिटाइज़ किया जाए। और जीओसी साहब ने ये कहा है कि जो विजिबल है अभी जो नज़र आ रहे हैं आपका, या कहीं पे जो कुछ हमारे गाँव वालों ने कुछ पिक्चर्स भी दिखाए वहाँ पे लोगों एलजी साहब को, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली ये जो चीज़ है इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए इमीडिएटली इनको। तो एक तो वो उन्होंने किया और पूरे एरिया का भी जो है कुर्बथंग का पूरा एरिया जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। जो विजिबल हैं वो तो ठीक है। किस तरह के एश्योरेंस दिया सर, कब तक किया जाएगा? क्या उसमें ऐसा है आपका, जो उन्होंने ये कहा कि जो विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया, जो गाँव के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, उनको इमीडिएटली विद इन 1 और 2 मंथ्स उसको इमीडिएटली वो लोग को इसको सैनिटाइज कर देंगे, यानी उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और ये भी कहा कि हमारे कुछ जो विलेजर्स हैं उनके पास उसके पिक्चर्स हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि हम उनको भी साथ में रख के जो उनको विजिबल है उन तो इमीडिएटली विद इन, उन्होंने कहा 2 और 3 डेज, विद इन 10 डेज जो है हम उनको ख़त्म कर देंगे। और ये एक डिसीजन लिया है कि कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, इंजीनियर्स और गांव के रिप्रेजेंटेटिव उस साइड सारे साइट्स का जो है वो रेकी करेगा। तो इससे हमें ये मालूम है कि हो रहा है कि जिस तरह से एलजी साहब ने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है, उसी तरह से ये जो इशू है आपका माइंस का, ये सिर्फ कुर्बथंग ही नहीं बाकी एरियाज़ का भी इमीडिएटली एक एक्सरसाइज इन्होंने शुरू किया है। तो ये एक्सरसाइज जो है हमें लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे जो है हमारे लोगों की जानें बच सकते हैं, ख़ासकर वो लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं। जो हमारे जो वहाँ की जो सरपंच है वो बोल रहे थे कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं था या डॉक्टर्स नहीं था, हमने पूरा कन्फर्म किया इमीडिएटली आफ्टर दैट। तो मुझे ये पता चले, इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ पे एक तो हमारे जो बाकरिया हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर हैं उनका एम्बुलेंस, प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी वहाँ पे था। और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में ही वहाँ से उनको एक जो हमारे इंजर्ड था उसको शिफ्ट किया। और हमारे ऑनरेबल काउंसलर जाकिर साहब जो हमारे बाकरिया के वॉलंटियर्स भी हैं, ये खुद वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने गवाही दिया कि वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचा था। तो ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो खुद एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक सरपंच उस इलाके के, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबल बातें कहें। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो एम्बुलेंस ड्राइवर है जो इस में काम करते हैं, तो उनको हमें हौसला देना चाहिए। बात निस्बत है कि उनको ये कहे कि उनके सामने कि वहाँ पे कोई नहीं था। हाँ, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, डॉक्टर है, वो कह सकते हैं आपका, लेकिन वहाँ पे जो रिस्पांस इमीडिएट, तो वहाँ पे जो है जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं था, तो हमने बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद था। और हालांकि बाकरिया का भी हॉस्पिटल में है। एक बच्चा जो है वो तो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, वो बात कर रहे थे एलजी साहब के साथ, उसने ठीक ठाक बात किया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का सर्जरी हो रहा है, वहाँ पे सर्जन साहब जो है हमारे वो बाहर आए और एलजी साहब को उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको बेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी ठीक बीइंग एलआईजीसी के चीफ, आप किस तरह की मदद पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि हमारी तरफ से फुली मदद जो भी मदद चाहिए उनको, एक तो हमारे एलजी साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। बाकी जो इंजर्ड हैं या जो आपके जो एक्सपायर हुआ है, हम भी अपने एलएचडीसी की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको ज़रूर करेंगे।